हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इंटरनेट टर्म्स। डेली यूज़ में हमारे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं और हम उनको दिन भर सोचते रहते हैं कि ये किस काम आते हैं। बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिन्हें आप दिन भर गूगल भी करते रहते होंगे जब कभी आपके सामने वो टर्म आती होगी। जैसे आजकल बहुत चल रहा है स्पैमिंग, ट्रोजन हॉर्स, कुकीज़, फायरवॉल, वेब पेज, वेबसाइट, हाइपरलिंक, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग, डोमेन, यूआरएल। इतने सारे टर्म्स हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारी टर्म्स ऐसी घूम रही हैं, साइबर लॉ, साइबर पुलिस, साइबर क्राइम और स्पैमिंग, फिशिंग। तो इन सब का आज एक वीडियो है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि एक एक टर्म का अलग अलग क्या यूज़ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रोजन हॉर्स पे। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये एक टाइप का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम जिसका पर्पज़ अच्छा नहीं है। ट्रोजन हॉर्स इज़ ए प्रोग्राम दैट कंटेन्स हिडन मैलिशियस फंक्शंस। उसके अंदर कुछ ऐसा कोड लिख दिया जाता है कि वो आपके कंप्यूटर से डेटा चुरा सकता है, जैसे पासवर्ड, यूज़र आईडी, या आप दिन भर जो कीबोर्ड से बटन दबा रहे हैं इनको ले सकता है, या आपकी इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी फाइल्स पे ध्यान रख सकता है कि वो फाइल्स जो हैं उनमें अगर आपका कोई इम्पॉर्टेंट डेटा है तो वो स्टील हो सकता है। तो ट्रोजन हॉर्स का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो देखने में तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सही है, मगर वो पीछे से उसका पर्पस ख़तरनाक होता है। वो मैलिशियस प्रोग्राम होता है। एक बार वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सर्वर तक भेजता रहेगा। तो आजकल डेली ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ चाइनीज़ ऐप हैं या कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आपका डेटा लीक कर रही हैं। वो आपका डेटा उठा के चाइनीज़ सर्वर पे पहुंचा रही हैं, वहाँ से वो उसका गलत यूज़ हो रहा है, या वो कहीं का भी सर्वर हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं चाइना का ही हो। तो डाटा आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है और आपके कंप्यूटर में यूज़र नेम, पासवर्ड और कई सारे आप बैंकों की वेबसाइट्स खोलते हैं तो उनके की स्ट्रोक्स वगैरह पे ध्यान रखते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स देखने में आपको बिल्कुल लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर लगेगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि ये हमारे काम का है। जब आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे, वो इंस्टॉल होने के बाद अपने बैकग्राउंड से आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराएगा। तो ट्रोजन हॉर्स जो है उसका पर्पस ख़तरनाक है, मगर देखने में वो आपको ना तो वो ख़तरनाक लगेगा, ना ही आपको पता चलेगा कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। तो वंस इंस्टॉल ऑन ए सिस्टम दे रिवील देयर ट्रू नेचर एंड कॉज डैमेज। सम ट्रोजन हॉर्सेज विल कॉन्टैक्ट अ सेंट्रल सर्वर एंड रिपोर्ट बैक इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, यूज़र आईडी एंड कैप्चर्ड की स्ट्रोक्स। Trojans lack a replication routine and thus are not viruses by definition। इन्हें हम वायरस नहीं कहते हैं क्योंकि वायरस का पर्पज़ होता है अपनी कॉपीज़ बनाना, बार बार अपनी कॉपीज़ बना के कंप्यूटर में खूब ज़्यादा फैल जाना। मगर ट्रोजन हॉर्स अपनी रेप्लिकेशन नहीं करता है, इसलिए हम इसको वायरस नहीं कह सकते। ये अपनी एक ही कॉपी रखता है मगर उसी से जानकारियाँ पहुँचाता रहेगा। तो ये एक वायरस नहीं है बाय नेचर। वायरस का पर्पस होता है अपनी कॉपीज़ बनाना और कंप्यूटर को हार्म पहुंचाना। अगला टॉपिक है स्पैम। स्पैम आप रोज़ इससे एनकाउंटर करते हैं, आपको शायद पता भी नहीं होगा। जब आप अपने मोबाइल में जीमेल खोलते हैं तो आपको पहले ही से वहाँ पर 17-18 ईमेल मिली रहती हैं। वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कुछ झूठ फैलाते हैं, कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश करते हैं, कुछ अपना कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये आपका ईमेल का स्पेस भी बर्बाद करते हैं और आपके इंटरनेट की बैंडविड्थ को भी कंज्यूम करते हैं। ज़बरदस्ती आपकी कंप्यूटर की इंटरनेट की जो बैंडविड्थ है उसको बेवजह का यूज़ करते हैं। आजकल स्पैमिंग के ज़रिए कितने सारे घपले हो रहे हैं, जैसे कि ज़्यादातर साइबर क्राइम जो है वो ईमेल आती है आपके पास। आप सोचते हो कि मेरा कोई लॉटरी लग गई है, आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन भेजते हो, फिर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं फ़ोन पे और आपसे कुछ पैसे मांगते हैं। आप सोचते हो कि हाँ मेरी लॉटरी लग गई, थोड़ा बहुत पैसा दिया जा सकता है। तो वो स्पैमिंग जो है वो ईमेल के थ्रू होती है।
या व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं या आपके एसएमएस आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो दिन भर बॉम्बार्डमेंट हो रहा है आपके ऊपर मैसेजेस का, ये आपकी स्पैमिंग कहलाती है, यानी अनवांटेड मैसेजेस और ईमेल्स। तीसरा टर्म है कुकी। कुकी जो है वो हर कंप्यूटर में होती है। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो उस वेबसाइट से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ आपके कंप्यूटर में एक फ़ाइल बन जाती है जिसको हम कहते हैं कुकी फ़ाइल, उसमें सेव हो जाती हैं। जैसे आपने अपना रिज़ल्ट देखा तो आपका रोल नंबर और आपका नाम उस वेबसाइट में आपने डाला होगा, तो वो आपका वेबसाइट बंद करने के बाद भी वो रोल नंबर और वो नाम आपके कंप्यूटर में सेव रह जाता है। और वो कहाँ सेव होता है? कुकीज़ में। तो व्हेन द यूज़र ब्राउजेज अ वेबसाइट, जब यूज़र कोई वेबसाइट देखता है, द वेब सर्वर सेंड्स अ टेक्स्ट फाइल टू द वेब ब्राउज़र, तब वेब सर्वर जो है जहाँ से आपने वेबसाइट खोली है वहाँ से डाटा आपके वेब ब्राउज़र पे आ जाता है, यानी क्रोम और एज या इस टाइप के जो भी आपके पास ओपेरा वगैरह इंस्टॉल्ड हैं, उसमें एक फ़ाइल बन जाती है। उस फाइल में आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे आपने अभी किन किन टॉपिक्स पे क्लिक करा, आपने क्या सर्च किया, आपने किस जगह पर अपना नाम वगैरह टाइप किया, एड्रेस वगैरह टाइप किया, ये सब जानकारियाँ आपकी कुकीज़ में स्टोर हो जाती हैं। तो जब आप उस वेबसाइट पर दोबारा जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका नाम और आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर वहाँ खुद ही नज़र आ रहा होता है। तो ये सारी जानकारियाँ आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाती हैं, यानी कॉपी हो जाती हैं। किस फॉर्म में? कुकीज़ फॉर्म में। तो कुकीज़ इज़ ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल विच इज़ स्टोर्ड ऑन योर लोकल कंप्यूटर, डाउनलोडेड फ्रॉम ए वेब सर्वर टू योर लोकल मशीन। अब एक और इम्पॉर्टेंट है फायरवॉल। ये आपको बचाएगा आपके अनऑथराइज्ड एक्सेस से, हैकिंग से और अनवांटेड ईमेल से। अगर आपके पास फायरवॉल हार्डवेयर है या फायरवॉल सॉफ्टवेयर है, ये दो टाइप के आते हैं फायरवॉल। फायरवॉल आपको बचाते हैं अनऑथराइज एक्सेस से, मगर ये दो फॉर्म में आते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जनरली हार्डवेयर जो है ये सब कहाँ लगते हैं? कंपनीज़ में, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत इंटरनेट का यूज़ होता है और वहाँ का डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको बचाने के लिए वहाँ फायरवॉल हार्डवेयर लगाया जाता है, ताकि जो भी डाटा आएगा पहले फायरवॉल हार्डवेयर से होके आएगा, ताकि उसमें अगर कुछ हैकिंग का कोड लिखा है तो वो उसको पहले ही रोक देगा, या कोई वायरस आने की कोशिश कर रहा होगा तो भी रोक देगा। तो फायरवॉल दो टाइप के हैं। आपके लैपटॉप में भी एक फायरवॉल इंस्टॉल्ड होता है, वो कोशिश करता है कि आपके पास वायरस, हैकर्स या वर्म्स या ट्रोजन हॉर्स ना आ पाएँ। मगर वायरस वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं कि वो भी फायरवॉल को पार कर जाते हैं। मगर जितना अच्छा फायरवॉल आपका होगा उतना अच्छा ही आपका कंप्यूटर सेफ रहेगा। तो फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर्स टू एक्सेस योर प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट। फायरवॉल का यूज़ जो है वो इंटरनेट पर ही है, यानी जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तभी तो आपको ख़तरा बढ़ता है, तभी आपको फायरवॉल चाहिए। अदरवाइज़ आप अकेला कंप्यूटर चला रहे हो, उसमें इंटरनेट नहीं है, तो फायरवॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। फायरवॉल आपको पेन ड्राइव के वायरस या सीडी के वायरस से नहीं बचा सकता। फायरवॉल आपको सिर्फ इंटरनेट से बचा सकता है। तो जो भी डाटा आएगा फायरवॉल से होता हुआ आएगा, यानी कि वो पहले ही से चेक होके एग्जामिन होके आप तक पहुंचेगा। अब एक बहुत बड़ी टर्म है, हमेशा आपने सुना होगा, व्हाट इज़ www। ये 3 W क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, सुना है, बहुत सुना है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल द वेबसाइट्स of all the information that is available on the internet, which may be a text file, which may be a website, which may be a video, which may be an audio, animation, anything। जो भी कुछ नेट पर अवेलेबल है वो सब सारा रिसोर्स कहलाता है www। और उसको हम एक्सेस कैसे करते हैं? HTTP प्रोटोकॉल की थ्रू। आप http://www.cbsc.nic.in लिखते हो तो आप CBSC की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर रहे हो, क्योंकि आपने www लगाया होगा, नहीं लगाया तब भी ये सब आपका वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट है, रिसोर्स है। तो www कैन बी डिफाइंड एज ए हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम ऑन द इंटरनेट
इसके संस्थापक थे टिम बर्नर्स-ली, और इन्होंने ये सबसे पहले सोचा था कि एक ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जिसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकें। तो www में क्या होते हैं? वेबसाइट्स यानी वेब पेजेस जो HTML में बनते हैं, और इसको एक्सेस करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होती है। अब वेब पेज क्या है? वेब पेज आपको पता ही है कि एक वेबसाइट में जितनी भी पेजेस आप क्लिक करते जाते हो वो सब वेब पेज होते हैं। A website may contain thousands of web pages. A simple website may contain some tens of web pages. तो a web page is a electronic document designed using HTML, यानी HTML से हमने जो पेज तैयार किया है वो HTML पेज है, उसे हम वेब पेज कहते हैं। और कई सारे पेज मिलके एक वेबसाइट बनती है, और हर वेब पेज पे क्या होते हैं? हाइपरलिंक्स, जिनको क्लिक करके आप अगली इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं। तो हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? जिस पे क्लिक करके आप दूसरे पेज पे जाते हो और हर पेज से मिलके एक वेबसाइट बनती है। अब एक मेन टॉपिक है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप सोचेंगे ये तो नया टॉपिक आ गया। जी नहीं, आपने इसको भी बहुत यूज़ करा है। URL क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस। समझ गए आप? द कंप्लीट वेब एड्रेस ऑफ ए वेब पेज और ए वेबसाइट इज कॉल्ड URL। सपोज आप discovery.com पे मैन वर्सेस वाइल्ड पेज पे जाना चाहते हो, तो आप लिखेंगे http://www.discovery.com/man-versus-wild.html। तो ये क्या है? उस प्रोग्राम तक पहुंचने का पूरा एक एड्रेस है। इस कंप्लीट एड्रेस को आप कहते हैं URL। किसी भी वेब पेज तक पहुंचने का जो पूरा वेबसाइट का लिंक है वो आपका URL है। जैसे आजकल गूगल फॉर्म्स आपको भेजे जा रहे हैं, तो उसमें आपका क्विज़ है या कुछ इन्फॉर्मेशन है या कोई फॉर्म है, तो क्या हो रहा है? वो पूरा का पूरा URL है। बहुत बड़ा होता है वो, कभी कभी 3 लाइनों का भी होता है। तो URL जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यानी फुल कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए वेब पेज ऑन ए वेबसाइट। अब आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम भी आपने डेली देखा है। जितनी भी आप वेबसाइटें खोलते हो उनका नाम डोमेन नेम कहलाता है। जैसे microsoft.com, cbsc.nic.in, discovery.com, जितनी भी आप वेबसाइट, आजतक.com, ndtv.com, गवर्नमेंट की mygov.gov.in, इस तरीके से जितनी भी वेबसाइटें हैं उनका जो नाम है एक तरह से वही डोमेन नेम होता है। इसके आगे आप स्लैश लगा के और अंदर जाते हो, वो URL हो जाता है। अब आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर भी आपने यूज़ करा है। कैसे यूज़ करा है? जब भी आप कोई वेबसाइट अपने कंप्यूटर पे खोलते हो तो वो कहाँ से आती है? वो वेब सर्वर से आती है। तो वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर इज़ ए कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेब साइट्स या वेब पेजेस। वेब पेजेस तो स्टोर नहीं होते हैं, एक तरह से वो कंप्लीट वेबसाइट ही होती है जो वेब पेजेस के फॉर्म में बनती है। तो जो वेब सर्वर होता है उस पर आपकी वेबसाइट्स डली रहती हैं। समझ में आया आपको? आप क्रोम से जब कोई वेबसाइट खोलते हो तो वो कहाँ से आती है वेबसाइट? वेब सर्वर से आपके पास पहुँचती है। तो जब आप कोई अपनी वेबसाइट बनाओगे तो उसे कहाँ पहुँचाओगे? वेब सर्वर पे पहुँचाओगे, तभी वो दुनिया में सबको नज़र आएगी। आप अगर कोई वेबसाइट बनाते हो और आप अपने कंप्यूटर पे ही रखते हो तो वो वेबसाइट पब्लिक वेबसाइट नहीं कहलाएगी, वो प्राइवेट वेबसाइट हो गई। मगर जब आप अपनी वेबसाइट को वेब सर्वर तक पहुंचा देते हो तो उसे हम कहते हैं पब्लिक वेबसाइट। अब आता है वेब होस्टिंग। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो और उसको वेब सर्वर तक पहुंचा देते हो तो उसे हम कहते हैं वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग और सेविंग द वेब कंटेंट टू ए वेब सर्वर एंड मेकिंग इट अवेलेबल ऑन www। जैसे आपने कोई बढ़िया सी वेबसाइट बनाई या आपके कोलैबोरेशन ने या आपके कई सारे फ्रेंड्स ने मिलकर एक बड़ी वेबसाइट बनाई, तो आप उसे वेब सर्वर पे डलवाएंगे, उसे अपलोड करवाएंगे, उसी को कहते हैं हम वेब होस्टिंग। तो इतने सारे टर्म्स आपने देखे, सीखे, समझे। अब इनको आप दोबारा देखिएगा, समझिएगा। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा।